आज हम लोग चलेंगे एक ऐतिहासिक स्थल की तरफ जिसका नाम है तुगलका फोर्ट। तो चलिए पहले देख लेते हैं गूगल अर्थ से इसके डायरेक्शन को, ताकि हम समझ पाएं कि अगर आप वहां पर जाने के लिए इंटरेस्टेड है तो आपको क्या रूट लेना चाहिए। और इसके लिए हमने सेंट्रलाइज पॉइंट जो डिस्कस किया है वो है सीपी यानी कि कनॉट प्लेस। कनॉट प्लेस से अगर आप तुगलकाबाद की तरफ जा रहे हैं तो गूगल देवता या गूगल दीदी बताती हैं कि ये डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 20 किलोमीटर्स का है और आपको यहाँ पर जो ट्रेवलिंग टाइम लगने वाला है वो 1 आवर 3 मिनट्स का लगने वाला है। तो चलिए सफ़र की शुरुआत करते हैं मेरे, राहुल और कविता के साथ। दोस्तों गाड़ी तो चली रही है, आप बोर ना हो इसीलिए हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं उस ऐतिहासिक स्थल की जहाँ पर आज हम आपको घुमाने वाले हैं। तुगलकाबाद शहर की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा की गई थी और यहीं पर स्थित है तुगलकाबाद का किला और ये दिल्ली के 7 शहरों में से तीसरे नंबर पर आता था। अगर इस शिलाखंड की बात की जाए तो इसके अवशेष दिल्ली के प्रसिद्ध कुतुब मीनार से लगभग 8 किलोमीटर पूर्व की दिशा में स्थित है और इसके पास ही गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा भी बना हुआ है जो कि लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। और अगर बात की जाए इस दुर्ग के दक्षिण दिशा की ओर तो वहां पर आदिलाबाद का किला भी मौजूद है जिसे गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र एवं उसके उत्तराधिकारी मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। तो अब यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं तुगलकाबाद फोर्ट के अंदर और आगे की जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो सुनेंगे आप कविता मैम की आवाज में। कविता मैडम की तरफ चलने से पहले देख लेते हैं तुगलकाबाद फोर्ट का एक ओवरव्यू। तो चलिए चलते हैं कविता मैम की तरफ। आइए आज हम आपको लेके चलते हैं दिल्ली के किलों के बारे में बताने में। वैसे तो आपको पता है दिल्ली है दिल वालों की। यहाँ आधे से ज्यादा दिल्ली ऐतिहासिक किलों से भरी पड़ी है, पर आज हम आपको लेके आए हैं तुगलकाबाद के किले के बारे में जानकारी देने के लिए। तुगलकाबाद का किला दिल्ली का ध्वस्त किया हुआ एक किला है। 6 किलोमीटर तक फैले इस किले का निर्माण तुगलक साम्राज्य के संस्थापक गयासुद्दीन ने 1321 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत में करवाया था, लेकिन 1327 में उन्हें इसे त्यागना पड़ा था। इसके आसपास के इलाकों को तुगलकाबाद स्थानिक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तुगलक ने इस किले के साथ साथ कुतुब बदरपुर रोड का निर्माण भी करवाया जो नए शहर को ग्रैंड ट्रंक रोड से जोड़ती है। इस रोड को आज मेहरौली बदरपुर रोड के नाम से भी जाना जाता है। चलिए जानते हैं तुगलकाबाद किले के इतिहास के बारे में। गयासुद्दीन को एक उदार शासक के रूप में जाना जाता था, जबकि वह अपने सपने में दिखने वाले किलों के बारे में कुछ ज्यादा ही उत्साही हुआ करता था। इसी के चलते उसने एक हुक्म भी जारी किया कि दिल्ली के सारे मजदूर उसी के किले में काम करेंगे। इससे सूफी संत निजामुद्दीन औलिया बहुत क्रोधित हो गए क्योंकि उनके कुएं में किया जाने वाला काम रुक गया था। इसके बाद संत ने अभिशाप का उच्चार किया जिसका असर इतिहास से लेकर आज भी हमें दिखाई देता है। यार है युज्जर याबे से गुज्जर। इसका अर्थ यह होता है कि यहाँ के लोग यहीं रहेंगे और यहाँ केवल गुज्जर राज करेंगे। कहा जाता है कि इसके बाद जब सल्तनत का पतन हुआ तब गुज्जर ने ही इस किले पे कब्जा किया था और आज भी तुगलकाबाद गांव किले में ही बसा हुआ है। इसके बाद एक और संत हुनूस दिल्ली दुरुस्त ने भी अभिशाप दिया था। उस समय शासक बंगाल के एक अभियान में तल्लीन थे जिसमें उन्हें सफलता भी मिली और फिर वे लौटकर दिल्ली वापस आ रहे थे, जबकि उनका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक उनसे उत्तर प्रदेश के करा में मिला। कहा जाता है प्रिंस के आदेश के बाद ही सम्राट के शमियाने को उन पर गिराया गया था जिससे उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु 1324 में हुई थी। गयासुद्दीन तुगलक की समाधि दुर्ग की दक्षिणी चौकी के पास पक्की सड़क से जुड़ी हुई है। यह पक्की सड़क 600 फीट लंबी है जो 27 मेहराब द्वारा समर्पित है। कुछ भाग को मेहरौली बदरपुर रोड में परिवर्तित कर दिया गया है। प्राचीन पीपल के वृक्ष को पार करने के बाद गयासुद्दीन तुगलक के किले का एक विशाल प्रवेश द्वार आता है जिसे लाल पत्थरों से बनाया गया है। गयासुद्दीन की वास्तविक समाधि को एकल गुंबददार वर्ग समाधि के आकार में बनाया गया है जिसकी ढलान वाली दीवारों को रेलिंग द्वारा ताज पहनाया गया है। कहा जाता है कि समाधि के दीवारों का निर्माण ग्रेनाइट से किया गया है और समाधि के किनारों को लाल पत्थरों से सुशोभित किया गया है। इसे सजाने के लिए मार्बल्स का भी उपयोग किया गया है। इनकी समाधि के अंदर 3 कब्र हैं। बीच की कब्र गयासुद्दीन की है। दूसरी 2 कब्रें जो आपको दिखा रहे हैं ये उनकी पत्नी, उनके बेटे
और उनके उत्तराधिकारी मोहम्मद बिन तुगलक की है। दीवार के उत्तर पश्चिमी भाग पर पिल्लरों से जुड़े गलियारे में एक और अष्टकोणीय कब्र का निर्माण किया गया है। इसी आकार में छोटे मार्बल्स का प्रयोग करके इसके दरवाजों के ऊपर लाल पत्थरों का स्लेब भी बनाया गया है। दरवाजों पर लिखे शिलालेख के अनुसार इसके दक्षिणी द्वार पर बनी कब्र जफर खान की है। सूत्रों के अनुसार जफर खान ने किले की चौकियों का निर्माण बड़े ही सुंदर तरीके से किया था। तुगलकाबाद आज भी विशाल पत्थरों से बने किलों के लिए प्रसिद्ध है। तुगलक साम्राज्य के शासनकाल में यहाँ बहुत सी ऐतिहासिक धरोहरों का निर्माण किया गया था। 10 से 15 मीटर ऊंची घुमावदार दीवारों का भी निर्माण किया गया है। जानकारी के अनुसार इस शहर में पहले कुल 52 प्रवेश द्वार थे, जिनमें से केवल 13 बचे हुए हैं। इस सुंदर और मनमोहक शहर में आज केवल 7 वर्षा जल टैंक बचे हुए हैं। तुगलकाबाद को 3 भागों में विभाजित किया गया है। टावर के साथ बनाए गए गढ़ का सर्वोच्च पॉइंट विजय मंडल है। विशाल शहरी इलाकों निर्माण घरों के साथ इसके द्वार के बीच में एक आयताकार ग्रिड के साथ किया गया है, जबकि तीसरे भाग के आसन महल क्षेत्र में शाही लोग रहते थे। टावर के नीचे का यह भाग जो आज हम देखने को हमें मिल रहा है। वर्तमान में शहर का ज्यादातर भाग घनी कांटेदार वनस्पतियों की वजह से दुर्गम है। शहर की झीलों के आसपास वर्तमान में काफी आधुनिक लोग रहते हैं। तुगलकाबाद के क्षेत्र में विशाल कृत्रिम पानी जलाशय है, जहां पक्की सड़क पर गयासुद्दीन तुगलक की कब्र भी बनी हुई है। मंदिर के दक्षिणी चौक से जुड़ी हुई सड़क आज भी हमें देखने को मिलती है। किले के दक्षिणी पूर्वी भाग में हमें आदिलाबाद के किले देखने मिलते हैं, जिनका निर्माण गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। यह निर्माण 1325 से लेकर 1351 सदी के बीच में करवाया गया है। ये अब हम लोग जा रहे हैं बावली के अंदर, और ये थोड़ा सा एरिया स्पेसिफिक अप्रॉक्सीमेटली 120 फीट के अप्रॉक्स है, और हमने अपने एक फ्रेंड कविता को ऊपर छोड़ा हुआ है। तो यहाँ से मैं आपको इसकी हाइट दिखाता हूँ। अब यहाँ से इसकी आप हाइट देख सकते हैं। ये पानी का बेसिकली सोर्स है, और ये ऊपर 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 वो देखो वो भी कविता। हेलो कविता, इस बावली के बारे में बताएंगे। हमारे राहुल भाई प्रवक्ता हैं हिस्ट्री से। हेलो, मैं बस यही बताना चाह रहा हूँ, इस बावली ऐसे ही है, बहुत सारी बावली हैं दिल्ली के अंदर जो पानी के लिए यूज़ की जाती थी। आप थोड़ा इनकी वो दिखाइए गहराई जरा इस तरफ। अभी यहाँ पर घास वगैरह हो गई है, लेकिन ये समतल हुआ करता था। टाइम हो गया इसका। और ये बावली जो है पानी के लिए यूज़ होती थी। जैसे के समय में यहीं से पानी दिया जाता था। चलिए चलते आगे। हाँ चलता। ये जो सीढ़ियाँ हैं ये बेसिकली रॉक से बनी हुई है, पर्वत से बनी हुई है, और इनकी जो चढ़ाई है वो थोड़ी हार्ड है। अभी जो आप ये गलियारा देख रहे हैं, ये तुगलकाबाद फोर्ट का गलियारा है। बेसिकली इसकी जो बनावट है वो मज़दूरों और सैनिकों को ध्यान में रख के की गई है। यहाँ पर बहुत सारे रोशनदान हैं, लाइट की बहुत अच्छी व्यवस्था है, और अगर आप यहाँ पर आएँ तो इस पॉइंट को, इस स्पॉट को बिल्कुल भी मिस ना करें। तो चलिए इस पूरे गलियारे को देखते हैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके। ये अप्रॉक्सीमेटली 20 मीटर का एक एरिया है, जहाँ पर ये छोटी छोटी सी केव्स बनी हुई हैं, और इनके अंदर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा रोशनी और हवादार रोशनी के लिए यहाँ पर ऊपर आप देखिए कुछ स्पॉट्स को है वो छोड़ा गया है, और इसका जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाया गया। तो अगर आप यहाँ पर आने का प्लान कर रहे हैं तो इस स्पॉट को बिल्कुल भी मिस ना करें। अब देखिए कविता मैडम ने भी पकड़ लिया है कैमरा, अब वो भी एक लर्नर हैं। केस से बाहर निकलने के बाद आपको ये वाला नज़ारा देखने को मिलेगा, और इस नज़ारे में आपको बहुत सारे छोटे-छोटे स्पॉट जो हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और ये जो आप सामने एक पिरामिड टाइप देख रहे हैं, हम इसे ही विजय मंडल के नाम से जानते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं विजय मंडल को और आगे से।
कर रहे हैं विजय मंडल की तरफ। विजय मंडल जो कि इस पूरे किले का सबसे फेमस स्पॉट है। तो चलिए देखते हैं विजय मंडल को। कविता मैम जो है वो आगे जा चुकी हैं और वो बहुत ही मधुर आवाज़, जो अभी आपने किले का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझा, वो उन्हीं की आवाज़ थी।